साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो बस किराएदार हैं। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी गुरुकुल में पढ़ने वाले शिष्य की है, जिसका अंतिम दिन था गुरुकुल में। वो गुरुजी को प्रणाम करने के लिए, विदा लेने के लिए पहुंचा, तो गुरुजी ने उसे बदले में एक भेंट दी, एक तोहफा दिया। कहा कि बेटा, ये एक ऐसा दर्पण है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, क्या दुर्गुण है, क्या अवगुण है, अच्छे गुण है, सब कुछ बता देता है। वो शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ कि गुरुजी ने तो बड़ी अनमोल भेंट दी है मुझे, और उसे लेके सबसे पहले गुरुजी को ही देखने लगता है कि कैसे देखते हैं। गुरुजी की तरफ उसने शीशा घुमाया तो गुरुजी के अंदर उसे दुर्गुण दिखाई दिए। उसे दिखाई दिया कि क्रोध बचा हुआ है, अहंकार बचा हुआ है, द्वेष बचा हुआ है। अब गुरुजी जो थे वो कुछ नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने ही भेंट जो दी थी तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप प्रणाम करके निकल लिया। और जब बाहर जा रहा था घर की तरफ, तो सोच रहा था कैसे गुरु हैं, इनको तो मैंने अपना आदर्श माना था, और इनके अंदर इतने अवगुण बचे हैं कि क्या ही कहें। अपने ही अवगुणों को ख़त्म नहीं किया गया इनसे, और उनके अंदर इतनी बुराइयां बची हुई हैं। बहुत कुछ सोचा उसने और कहने लगा, मेरा तो भरोसा ही टूटता जा रहा है। अब रास्ते में उसे उसका एक पुराना दोस्त मिला, तो उसे देखने लगा। दोस्त की परीक्षा लेते हैं चलो। अब उसके पास में एक ऐसा हथियार आ चुका था, एक ऐसा दर्पण आ चुका था, एक ऐसा मिरर था कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है फटाफट उसे पता चल जाएगा। तो वो उसे अपने दोस्त को दिखाया, उसके मन के भाव को पढ़ लिया कि उसके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह बचा हुआ है। उसका भरोसा और टूट गया, दोस्त पर से भी भरोसा उठ गया। तो उसने एक ऐसे रिश्तेदार को देखा और उनके हालचाल पूछने लगे। तो उसने सोचा चलो इनके भी ज़रा परीक्षा ली जाए, और उस दर्पण को उनका चेहरा दिखाया और उनके मन भाव पढ़ने लगा। शिष्य ने रिश्तेदार में भी कमियां निकालने लगी। उसका भरोसा धीरे धीरे संसार पर से उठने लगा। गुरुजी में भी कमियां हैं, दोस्त में कमियां हैं, रिश्तेदार में कमियां हैं। आखिर चल क्या रहा है? दुनिया में लोग बदलते जा रहे हैं, अंदर से कैसे हैं, डबल स्टैंडर्ड की दुनिया है, मिथ्या संसार। बहुत गुस्सा कर रहा था वो अंदर ही अंदर। अब वो अपने घर की गली की तरफ आ चुका था। गली में जब वो घर की तरफ बढ़ रहा था तो सोचा कि चलो मैं अपने मम्मी पापा जो हैं उनमें तो कोई दुर्गुण नहीं होगा, कोई अवगुण नहीं होगा, वो तो बिल्कुल निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित हैं, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, और उनकी माँ तो देवतुल्य मानते हैं। सब तो गाय है गाय। और घर जाकर अपने पिताजी को सबसे पहले दिखाया कि देखिए दर्पण में अपना चेहरा मैं आपके लिए लाया हूँ। पिताजी में भी उसे अवगुण दिखाई दिए, बुराइयाँ दिखाई दी। अब उसका भरोसा जो था वो टूट ही गया। तो उसने माताजी को दिखाया तो उनमें भी कमियां दिखाई दी। उसे लगा बिना देरी किए मैं वो गुरुकुल जाता है, और ये गुरुजी के पास वापस सोचता है और उनसे पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है गुरुजी इस दुनिया में, कितनी डबल स्टैंडर्ड की दुनिया हो गया है। सीधा गुरुकुल में जाकर गुरुजी को प्रणाम किया और कह दिया, ये दर्पण आपने मुझे कैसा दिया है, इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं, और देखो आपकी दुनिया कैसी चल रही है। यहाँ तक कि गुरुजी आप में भी बुराइयाँ बची हुई है, आपने अपनी बुराइयों पर ही काम नहीं किया, आप ही निर्मल नहीं हुए। गुरुजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगी, एक सेकंड के लिए रुकना। उन्होंने उस दर्पण को जो था उस शिष्य की तरफ घुमा दिया और कहा, अपना चेहरा देखो। फिर बताया उसे कि देखो कितने सारे अवगुण हैं तुम्हारे अंदर, और उसने पूरा मन ही मैला था, बिल्कुल भी निर्मलता नहीं थी। सारे अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ भरा हुआ था। गुरुजी ने कहा, बेटा
ये दर्पण तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को नष्ट करो, बुराइयों को मिटाओ और अच्छे इंसान बनो। तुमने पूरा दिन निकाल दिया देखने में कि किसमें क्या भरा हुआ है, जबकि ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। इस दुनिया में सब यही तो कर रहे हैं, दूसरे के अवगुण देख रहे हैं, दूसरे की बुराइयों पर डिस्कस कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि अपने अंदर जो अवगुण हैं उन्हें ख़त्म कर सकें। पहले अपने अंदर की कमियों को ख़त्म करना है, और ये सब करने लग गए अगर सभी दुनिया में तो सब निर्मल बन जाएंगे। लेकिन दिक्कत यही है कि सब दूसरे में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। साथ संगत जी, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक बार फिर से हमें अपने अंदर की कमियां झांकनी है, अपने अंदर की कमियों को नष्ट करना है, ना कि दूसरों की कमियों को देखना और उस पर डिस्कशन करना। साथ संगत जी, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्य निरंकार जी।